टैली प्राइम के वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले आपको टैली प्राइम को इंस्टॉल कर लेना है और टैली प्राइम को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे जाकर के और यहाँ आपको टाइप करना है टैली सॉल्यूशंस डॉट कॉम। जैसे आप टैली सॉल्यूशंस डॉट कॉम पर जाएंगे वैसे ही आपके स्क्रीन पर टैली की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। देखिए, इस जगह आप डाउनलोड में जाएंगे। जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके स्क्रीन पर टैली प्राइम का जो भी लेटेस्ट रिलीज वर्जन होगा वह डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये डाउनलोड हो गया, कुछ समय के बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे सेटअप को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पर विजुअलाइज होंगी। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको टैली को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे कंप्यूटर में पहले से ही टैली है, इस वजह से मैं इसे यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। जब टैली इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आपको इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पर टैली प्राइम का लोगो डिस्प्ले होगा। टैली प्राइम के लोगो पर माउस से डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टैली प्राइम को ओपन कराएंगे, ये कुछ 5 या 10 सेकंड शुरू में लेता है स्टार्ट होने में, तो हम वेट करते हैं। और देखिए, इस तरीके से टैली आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर टैली प्राइम का लाइसेंस के ऊपर एजुकेशन डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए, इस जगह पे ये लाइसेंस है और लाइसेंस में यहाँ पर एजुकेशन डिस्प्ले हो रहा है। तो टैली में जब तक आप इसको लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर लेते हो तब तक यह एजुकेशन वर्जन के ऊपर काम करेगा। टैली एजुकेशन आपको यह सुविधा देता है कि आप टैली को आराम से फुल फीचर्स के साथ सीख सकते हैं। यहाँ पर जब हम टैली को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक लाइसेंस विंडो ओपन होगा। इस लाइसेंस विंडो में 4 ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे। ये 4 ऑप्शन किस किस काम में आते हैं, पहले हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यदि आपको टैली सीखना ही है और टैली को अपडेट नहीं करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो टैली है वह एजुकेशन मोड के ऊपर ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। सपोज कीजिए कि आपने टैली का लाइसेंस वर्जन एक्टिवेट कर लिया है और आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो लैन के ऊपर कनेक्टेड है। यानी कि एक आपका मेन सर्वर है जिसमें आपने टैली डाला हुआ है और बाकी के कंप्यूटर्स आपके इससे कनेक्टेड हैं। आप ये चाहते हैं कि इन कंप्यूटर्स पर टैली को एक्सेस करना चाहते हो जो कि रजिस्टर्ड है, लाइसेंसी है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज़ में लेंगे। आर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब होता है कि आपने सपोज कीजिए कि इस कंप्यूटर में टैली को डाला हुआ है, अब आप यहाँ से इसको सरेंडर करके किसी दूसरे कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद आता है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यह आप जब टैली नया परचेज करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उस समय आपको एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करोगे, यह सीधे आपको tellysolutions.com की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे आप अपनी डिटेल को डालेंगे, ईमेल से आप रजिस्टर्ड करेंगे। जब आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे उसके बाद में आप इसे परचेज़ करेंगे। जब आप परचेज़ करोगे तो यह आपसे जितने भी 2 या 3 तरीके हैं कि आप या तो वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हो या आप ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी। तो इस तरीके से आप लाइसेंस की को परचेज़ करके एक बार जब आप इसको रिएक्टिवेट कर लेंगे, तब आपको यहाँ पर एक्टिवेशन के दौरान सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र के ऑप्शंस आएंगे। सिंगल यूज़र जो टैली प्राइम होगा वह सिल्वर वर्जन होगा और एक इसमें गोल्डन वर्जन आएगा। गोल्डन वर्जन में आप मल्टीपल यूज़र का लाइसेंस ले सकते हैं। जब आप मल्टीपल यूज़र को एक्टिवेट करेंगे तो आपके जो एजुकेशन वर्जन है उसकी जगह के ऊपर गोल्डन लिखा हुआ आएगा और अन्यथा यहाँ पे सिल्वर वर्जन आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम टैली को सीख रहे हैं, इस वजह से हमें टैली के लाइसेंस वर्जन की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिंपली टैली के कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो टैली है वह स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फाइल नेम ऑफ कंपनी SC हमें डिस्प्ले हो रही है। जब भी हम टैली के एजुकेशन मोड पे काम करेंगे और जो भी हम पहली कंपनी क्रिएट करेंगे, जब भी आप टैली को स्टार्ट कीजिएगा यह कंपनी आपको हमेशा ओपन मिलेगी। इस कंपनी को बंद करने के लिए या यदि हम ये चाहते हैं कि इस कंपनी को हमें बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए हम अल्टर प्लस F1 कीबोर्ड पर ऑल्टर प्लस F1 की को यूज़ में लेंगे। देखिए जैसे ही हम ऑल्टर प्लस F1 की को यूज़ लेते हैं वैसे ही हमसे पूछता है कि क्या आपको टैली को बंद करना है। आप यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी कंपनीज ओपन होंगी उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी हमारे यहाँ पर केवल एक ही कंपनी बनी हुई है, तो जैसे ही हम इस SC पर एंटर की को प्रेस करेंगे वैसे ही ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम कंपनी को बंद करते हैं, यानी कि खुली हुई कंपनी को अगर आपको क्लोज करना है। कंपनी बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कंपनी जो आपकी फिजिकल कंपनी उसको बंद कर रहे हैं। टैली के अंदर जो फाइल होती है उसे हम कंपनी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यदि टैली के अंदर बनी हुई फाइल को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्टर F1 की को यूज़ में लेंगे। अब यहाँ पर हम एक नई कंपनी आज क्रिएट करना सीखते हैं। तो हम आते हैं, देखिए आपको अप एरो की प्रेस करना है। जैसे जैसे आप अप एरो की प्रेस करोगे वैसे वैसे आपके जो पॉइंटर है देखिए स्क्रीन के ऊपर वो धीरे धीरे करके मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। जब आप क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाकर के एंट्री की को प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएट करने के लिए स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म के अंदर हम मान लेते हैं कि प्रैक्टिस नाम से हम एक नई कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो कंपनी नेम में आप प्रैक्टिस टाइप करें। उसके बाद आपको एंट्री की प्रेस करना है। उसके बाद में ये मेलिंग नेम पूछ रहा है तो यहाँ भी आप एंट्री की प्रेस कर दीजिए। एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस के अंदर हम टाइप कर देते हैं दिल्ली, या यहाँ पे सपोज करिए हम टाइप कर देते हैं जयपुर। इसके बाद में ये हमसे स्टेट पूछता है
तो ये स्टेट बिलोंग करता है जो कंट्री हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है। तो हमने नीचे देखिए यहाँ पे कंट्री में इंडिया आ रहा है, इस वजह से इंडिया से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स होंगे वो यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर हमने राजस्थान ले लेते हैं। जैसे ही हम राजस्थान पे फोकस लाते हैं उसके बाद में हमें एंट्री की प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट हो गया है। यदि आप कंट्री को चेंज कर देंगे, जैसे हम एक बार बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ की टैली चलता है। तो अगर हम हांगकॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो ये हांगकॉन्ग से रिलेटेड स्टेट्स बताएगा। अभी हमने इंडिया ही लेना है, इस वजह से हम इंडिया पे क्लिक करके एंट्री की को प्रेस कर देंगे। इसके बाद में जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वह पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। तो ये पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं। सपोज कीजिए हमने पिन कोड डाल दिया 302022। इसके बाद में जो भी आपके कंपनी का टेलीफोन है वह टेलीफोन डाल देंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, फैक्स नंबर है तो वो डाल देंगे, आपकी जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस वो यहाँ डाल देंगे। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी वेबसाइट आपने बनाई हुई है तो उसका रेफरेंस यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में ये आता है फिनंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए फिनंशियल ईयर हमेशा हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 21 डाल देते हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी आप डेट डालोगे उसके पहले की डेट के वाउचर ये एंट्री नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि आज आपने कोई कंपनी डाली है और आज हम मान लेते हैं कि 1 मई है, तो यदि यहाँ पर हमने 1 मई 2021 डाल दिया है तो यह 1 मई के पहले के वाउचर्स के अंदर एंट्री नहीं लेगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी कंपनी पहले से ही बनी हुई थी, तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल ही ले लेंगे। दूसरी बात आपको एक और ध्यान में रखना है कि जब भी आप एजुकेशन मोड के ऊपर काम करोगे तो कंप्यूटर में हर एक महीने की 1 और 2 तारीख को ही आप इनपुट करा पाएंगे। यानी कि अगर आप 3 तारीख यहाँ पे डाल भी देंगे तो यह आपके कंप्यूटर आगे बढ़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पे मैं 3-4 कर रहा हूँ तो कंप्यूटर आगे बढ़ नहीं रहा है। इस वजह से आपको हमेशा एक एजुकेशन मोड में 1 या 2 तारीख को ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद में बेस करेंसी हमारी रुपये होता है, तो ये यहाँ पर रुपये का सिंबल बता रहा है। फॉर्मल नेम हमारा INR होता है। जैसे ही आप इन डेटा को डाल लेंगे, टैली हमसे पूछेगा कि क्या आप इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इसको एंटर की प्रेस कर दें। देखिए टैली में एक्सेप्ट कर लिए एंटर की को यूज़ करेंगे, और यदि कोई ऐसी फीचर है जो कि हमें काम में नहीं लेना है या टैली से हमें बाहर आना है तो उसके लिए हम एस्केप की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉपअप्स स्क्रीन हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं जो हमसे ये पूछ रही हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करना है। तो क्या आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। क्या आपको बिलवाइज एंट्री यूज़ करनी है, ये भी हम यस कर देंगे। इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, ये भी हम यस कर देंगे। क्या आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यूज़ करना है, तो इसको भी हम यस कर देंगे। टैक्सेशंस के लिए GST क्या हमें यूज़ करना है, अगर आपको यस करना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे एन प्रेस करके और एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो ये सारे फीचर्स हमारे स्क्रीन पे धीरे धीरे करके हम इनके बारे में जानेंगे। अभी आपको क्या करना है कि जितनी भी पॉपअप्स विंडो आ रही हैं आपको सिंपली Ctrl+A की को प्रेस कर देना है। तो अभी देखिए मैं Ctrl+A की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं Ctrl+A की प्रेस करूँगा वैसे ही वापस से एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, इसको भी आप Ctrl+A कर दें। और जैसे आप Ctrl+A कर दोगे यहाँ पर देखिए हमारा गेटवे ऑफ टैली आ गया है। गेटवे ऑफ टैली हमारी जो कंपनी हम बनाते हैं उसका प्राइमरी मेन्यू होता है। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो नेम ऑफ कंपनी में प्रैक्टिस नाम की जो फाइल हमने बनाई थी वह डिस्प्ले हो रही है। देखिए ये नेम ऑफ कंपनी के नीचे जस्ट प्रैक्टिस नाम की कंपनी आ रही है। ये हमारा करंट पीरियड हो गया जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का है। ये हमारी करंट डेट होगी जो 1 अप्रैल है, वो उस दिन थर्सडे है, तो यहाँ पर वीकडे के साथ हमको करंट डेट शो कर रहे हैं। डेट ऑफ लास्ट एंट्री के अंदर हमें यह नो वाउचर एंटर्ड बता रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने इस कंपनी के अंदर एक भी वाउचर की एंट्री नहीं की है, इस वजह से यहाँ पर यह नो वाउचर एंट्री बता रहा है। जब हम इसमें वाउचर एंट्री कर लेंगे तो यह वो डेट बताएगा जिस दिन हमने लास्ट वाउचर की एंट्री की थी।
अब यहाँ पर देखिए, गेटवे ऑफ टैली के अंदर कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमने आपको टैली की प्राइमरी क्लास बताया था तो हमने आपको ये बात बताई थी कि टैली के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, जब आप अल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर डिस्प्ले हो रहा है। अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक लेज़र और एक ग्रुप। और लेज़र के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो लेज़र आपको बने बनाए मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो लेज़र कैश और P&L बना बनाए मिल रहा है। एस्केप की से हम पीछे आएंगे तो यहाँ पर हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। इसके बाद में हम अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल 28 ग्रुप्स जो हमने बताए थे वह सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कैपिटल ग्रुप के बारे में बताया था और एक फिक्स असेट्स के बारे में बताया था। जितने भी ये ग्रुप्स हैं उनको एक एक ग्रुप को हम काम में लेंगे। जैसे जैसे हम टैली के प्रैक्टिकल्स में आगे बढ़ते जाएंगे इन सभी ग्रुप्स की एंट्री मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से मैंने बताया था आपको कि टैली के अंदर इन्वेंट्री मास्टर्स होते हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप होता है, स्टॉक कैटेगरी होता है, स्टॉक आइटम होता है, वो गोडाउंस होते हैं। एक टैक्सेशंस मैंने आपको बताए थे, तो टैक्सेशंस में GST यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। TDS वगैरह भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी उन सभी फीचर्स को हमें एक एक करके टैली की इंटरनल सेटिंग्स में जाके हमें उन फीचर्स को पहले एक्टिवेट करना होगा। हाल फिलहाल हम चूँकि टैली की स्टार्टिंग में है, इस वजह से स्टैट्यूटरी डिटेल्स के बारे में हम ज़्यादा अभी नहीं बात करेंगे। हम एस्केप की प्रेस करेंगे और देखिए जैसे जैसे हम एस्केप की प्रेस करेंगे वैसे वैसे हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गलती से अगर आपने ज़्यादा एस्केप की को प्रेस कर दिया है और अगर क्विट का ऑप्शन आ जाता है तो चिंता की बात नहीं है, आप यहाँ पे वापस से एस्केप की को प्रेस कर दें। जैसे आप एस्केप की को प्रेस करेंगे वैसे ही टैली ऑफ गेटवे ऑफ टैली आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब यदि अगर हमें टैली से बाहर आना है तो आपको एस्केप की को प्रेस कर देना है और अभी हमसे पूछेगा कि क्या मैं टैली से बाहर आ जाऊं, आप एंटर की को प्रेस कर दें और इस तरीके से हम टैली को बंद कर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने टैली को इंस्टॉल किया है, कैसे हम टैली को स्टार्ट करते हैं और टैली में कितने प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लेज़र्स बनाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।